ये पूरा कंबल है, ये पूर्वजों से हम लोग ये बनाते आए। इसी को बनाते थे और इसी को यूज करते हैं हम लोग तीनों पूरे साल इसी को यूज करते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे ठंडा हो, सब में इसी को यूज करते हैं। इसको गर्मी में सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको भिगा के और ओढ़ लीजिए, इसको घोगी मारेगा। कोई सुविधा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बिन के क्या करेगा, कोई बाजार मार्केटिंग नहीं है। सरकार कुछ नहीं लाभ दिया हम लोग को। जो स्मृति ईरानी दिए कपड़ा बीनने के लिए कि इसको से कपड़ा बीनो, वो भी कंपनी धीरे धीरे बंद होने चल रहा है। हमको इसलिए तो इसी से रोजी रोटी चलना है, तो ये भी दवा भी नहीं मिलता है समय पर। बिनने कपड़ा भी बुनाई हुआ, लेकिन इसका कोई मार्केटिंग नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। बिकता भी नहीं है, ये जो रूम है इसको दिक्कतें आ रही है। तो मार्केटिंग देंगे, सुविधा देंगे, आप लोग मिलिए, हम इसका माल खरीदेंगे। सरकार का यहाँ पर ऑफिस वगैरह, मार्केटिंग वगैरह सब चीज़ दिया जाएगा। हम लोग का विकास के लिए कुछ सरकार हमनी का ध्यान दे, और क्या कह सकते हैं हम लोग को प्लानिंग था कि भेड़ के ऊन को इस्तेमाल कर, मगर इसका ऊन का जो क्वालिटी होना चाहिए वो हैंडलूम पे चलता नहीं है। हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के बोधगया के रामपुर गांव में, जहां गडेरियों का 120 घर है। तस्वीर सीधे हम रामपुर गांव से दिखा रहे हैं, जहां बीते 5 साल पहले केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 10 गांवों को क्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए शामिल किया था। उसमें रामपुर गांव को भी उस चुनिंदा गांव में शामिल किया गया था, लेकिन आज ये गांव बद से बदतर हो गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां यहाँ जो मुख्य पेशा जो गडेरियों का है भेड़ चलाने का, वो उसे बुनकरों से जोड़ा गया और सरकार की ओर से यहाँ मशीन दिया गया, जो चरखा हो, ताना मशीन हो, तमाम चीज़ें की जो मशीन है वो दिया गया था कि ताकि यहाँ की महिलाओं को रोज़गार उत्पन्न हो सके। लेकिन सब यहाँ के ग्रामीणों ने उस मशीन को अब खोल के रख दिया है। केंद्र सरकार की दी गई योजना अब बद से बदतर हो गई है, ना यहाँ धागा मिल रहा है, ना किसी तरह के योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके देखते हुए यहाँ के ग्रामीणों ने जो मशीन दिया गया था, उस क्राफ्ट विलेज विकसित करने की योजना थी, उसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि सरकार की ओर से जो योजना थी उसे मुख्य रूप से सफल नहीं बनाया गया, पूरी तरह विफल हो गया है। तो यहाँ पर गडेरी जो है भेड़ चला रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या दिक्कतें आ रही, फिर भेड़ चला रहे हैं। सरकार ने यहाँ लाभ पहुँचाने के लिए कई योजना भी दिया था। सरकार कुछ नहीं लाभ दिया हम लोग को। जो स्मृति ईरानी दिए कपड़ा बीनने के लिए कि इसको से कपड़ा बीनो, वो भी कंपनी धीरे धीरे बंद होने चल रहा है। जो भेड़ पालन करते हैं इसको दवा नहीं मिलता है, दवा नहीं मिलता है। तो डॉक्टर से पूछते हैं तो बोलते हैं कि इसका दवा है ही नहीं है। इसलिए भेड़ को पालन को ग्रोथ धीरे धीरे बंद हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और भेड़ को बहुत क्षति हो रहा है यहाँ पर। आपकी अब आर्थिक स्थिति क्या है? हमको इसलिए तो इसी से रोजी रोटी चलना है, तो ये भी दवा भी नहीं मिलता है समय पर, बिकता भी नहीं है। ये जो रूम है इसको दिक्कतें आ रही है। नए जनरेशन में तो लोग अब भेड़ चलाने के लिए नहीं आ रहे होंगे। तो नहीं, हम भी नहीं करें, हम लोग बाल बच्चे नहीं बात सेवा करेंगे, क्योंकि हम चला रहे हैं, बाल बच्चे सलाह में नहीं अल्लाह करेंगे। क्या नाम हो गया? मिथिलेश भगत नाम होगा। आपको बता दें कि जो कपड़ा मंत्री जो स्मृति ईरानी ने भारत के 10 गांवों को क्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए योजना लाई थी, उसमें रामपुर गांव भी यही गांव शामिल किया गया था। लेकिन यहाँ के जो मुख्य रूप से 1,37,00,000 की योजना जो है मुख्य रूप से नहीं दिया गया, ढंग से इस पर पहल नहीं की गई है, और 20 घरों को इसको मशीन दिया गया था, चरखा मशीन दिया गया, तमाम सेट तरह का निर्माण कराया गया था, लेकिन सब ग्रामीणों ने उसे खोल के रख दिया है। साफ तौर पर जो कहा गया था कि जो भेड़ पालक हैं उन्हें जो दिक्कतें आती हैं उसको संवारने के लिए
ये योजना को लाया गया था, लेकिन सरकार की ओर से इस पर विशेष पहल नहीं की गई। पूरी तरह ये योजना विफल हो गया है। और हम इसी रामपुर गांव में आए हैं, तो लोगों से जब हमने ग्रामीणों से हमने बात की तो बोले कि सरकार ने मशीन तो दे दी, लेकिन उसके लिए जो धागा होता है, तमाम चीज़ें की जो सुविधा होती है उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर सभी ने मशीन को खोलकर रख दिया है। अब देखना ये होगा कि इस पहल पर सरकार इस पर विशेष ध्यान देती है कि नहीं। अब हम यहाँ के और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। खासकर भेड़ पालकों में जो नए जनरेशन के लोग हैं वो इस रोज़गार से जोड़ना नहीं चाहते हैं। काफ़ी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, तमाम दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम चीज़ें हम उनसे ही बात करते हैं। मशीन खोल कर रख दिए, क्या योजना थी और सर योजना थी कि सरकार दिए थे कि सुविधा के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए ये मशीन मिला था हम लोग के हैंडलूम। हम लोग उसके लिए मशीन चलाने लगे, ट्रेनिंग किए, सब चीज़ किए, मिलने कपड़ा भी बुनाई हुआ, लेकिन इसका कोई मार्केटिंग नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला, इसलिए इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। क्या तब किसने ये योजना दी थी? ये ग्राम रामपुर है। स्मृति ईरानी ने इसको हाँ क्राफ्ट विलेज को दी। जी हाँ। कितने घर को चयन किया? 20 घर में मशीन मिला था। 20 घर में हैंडलूम मशीन मिला था और लोगों का मिलने वाला था। क्या कारण हुआ कि 20 घर में खोल कर रख दिया? उधर कोई सुविधा नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मिल के क्या करेगा, कोई बाजार मार्केटिंग नहीं है। क्या कर योजना लाया? तो मार्केटिंग देंगे, सुविधा देंगे, आप लोग मिलिए, हम इसका माल खरीदेंगे। सरकार का यहाँ पर ये ऑफिस वगैरह, मार्केटिंग वगैरह सब चीज़ दिया जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन कास्ट से आते हैं? हम लोग गड़ेरी हैं, पाल। क्या काम करते हैं? हम लोग भेड़ पालन का काम करते थे और कर रहे हैं भी। कम्बल बुनकर का काम होता था, अभी तक चालू है, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं होना शुरू किया। जो आजकल की मजदूरी जितना मिलता है, बिनाई में समय ज़्यादा लगता है, प्रॉफिट कम होता है, इसलिए धीरे धीरे उसको भी छोड़ दिया गया। अभी तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। अब सरकार जो दिए कि इससे उत्थान होगा, सुविधा मिलेगा, विकास होगा, लेकिन कोई सुविधा कहाँ, मार्केटिंग नहीं दिया गया, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। मेरा नाम विश्वनाथ भगत। काम हम यही करते हैं, बटैया मजूरा हैं, ईटा पत्थर में खटते हैं तो खाते हैं। पहले भी खेती बाड़ी बटैया करते थे। भेड़ हमारा था पहले, लेकिन सब दूसरे चलाता था। अभी मेरे पास कोई भेड़ नहीं, एकदम गरीबी हालत है हमको। तो यहाँ क्राफ्ट हैंडलूम के गांव से विकसित करना था ना योजना? हाँ क्या हाँ। हो गया? वो क्या हो गया, पैसा वैसा आवे नहीं करता है, तो कहाँ से होगा इतना। स्मृति ईरानी ने हाँ, स्मृति ईरानी। क्या बनाना था इस गाँव को? क्राफ्ट विलेज। क्या बन गया? कितने घर को मशीन दिया गया? 20 घर। 20 घर में चल रहा है काम? नहीं, सब बंद है। सब बंद। क्यों? क्यों? किसी को पैसा वैसा मिल ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो सरकार दे ही नहीं रहा, तो क्या करेगा लोग, भूखा मरेगा। दूसरा काम अपना पकड़ लिया, कर रहा है आदमी। वो रोजगार से जोड़ा था, रोजगार वो भी खत्म है। यहाँ भेड़ पालन। हाँ, भेड़ पालन करते हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का विकास के लिए कुछ सरकार हमनी का ध्यान दे, और क्या कह सकते हैं हम लोग। मगर यहाँ पे फेसिंग हम लोग के साथ क्या करना पड़ रहा है कि रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग को प्लानिंग था कि भेड़ के ऊन को इस्तेमाल करें, मगर इसका ऊन का जो क्वालिटी होना चाहिए तो हैंडलूम पे चलता नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉपर ढंग से चलता नहीं, इस कारण से हम लोग को बहुत सारा फेस करना पड़ता है। और कैसे उसको इस्तेमाल करें, इसके लिए एक प्रपोजल भी दिए थे हम लोग सरकार को कि ये भेड़ के ऊन को एक क्लस्टर तैयार किया जाए, जिसके थ्रू वो अलग सा मशीन आता है, जिससे भेड़ का ऊन का जो जिसका हार्डनेस रहता है उसको कम किया जाए।
जिसको उसको रीलिंग लाया जाए अच्छा से, रीलिंग करके देन उसको बाद बुना जा सकता है, हैंडलूम पे भी बुना जा सकता है। मगर वही नहीं, वो मशीन आ जाएगा ना तो वही जो हम लोग भेड़ का पालन करते हैं उसी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूरा बंद है क्योंकि हम लोग कॉटन लाते हैं, कॉटन का कॉस्ट बहुत महंगा है। महंगा रहने के कारण इसमें कुछ काम हुआ, कुछ आधा रिटर्न हो गया, फंडिंग दे दिया गया नगर परिषद बोधिया को, इस कारण से वो आधा अधूरा काम हुआ और फिर उसके बाद चला गया काम, राशि लौट गया। ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई वैसा पहुंच होना भी चाहिए। और हम लोग एक सिंपल एक गडेरिया फैमिली से आते हैं, तो इस कारण से कोई वैसा कोई भी नेता नहीं है, विधायक नहीं है, इस कारण से ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि कोई बोलने वाला नहीं है। हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ जो पूर्वजों से चलता आ रहा है भेड़ पालन का, वो धीरे धीरे लोग उससे छोड़ रहे हैं और दूसरे शहर में जाके पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जो बेसिकली जो काम होता है बहुत कठिनाई का काम होता है, 2400 घंटा का काम होता है। किसी हाँ, ये जो क्राफ्ट का काम चल रहा था वो अभी बंद हो गया है क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं महंगा मिलेगा, तो उसी से हिसाब से हम लोग बेचते भी हैं और अगला आदमी खरीद नहीं पाता है। मशीन है हेडलूम। चलाते थे पहले इसको? हाँ, पहले चला रहे तो बंद हो तो काहे बंद है? बंद है, एकरा में अथिए न पा रहा है तो पोसाइए न पा रहा है तो आदमी कैसे कर सका एकरा में। पहले चलाते थे? हाँ, पहले चल कुछ दिन अपना धागा अपना सलान के करके, बहुत में ही कामों है कि इतना हो न सकता है। कौन दिया था ये मशीन? सरकार द्वारा मिल रहे हैं, आपको मिला था या और लोग को मिला था? और लोग को भी मिल रहे हैं, सबके बंद हो गए? सबके बंद हो रहे, 20 लोग को मिल रहे हैं। तो क्या बनाते थे आप? एकरा पे बनले बेलशीट बनला, अथी बेलशीट बनला है, साल बनला है, क्या क्या गमछा बनले। क्या क्या मिला था आपको मशीन के अलावा? मशीन के अलावा हेडलूम मिल रहा है और फिर वो चरखा मिल रहा है। शेड मिला? हाँ शेड मिला। हाँ। और उसके बाद काफी खुशी हुआ होगा? हैं? काफी खुशी हुआ होगा? हाँ हाँ, वो घड़ी तो खुशी है लेकिन सरकार इतना दे मिल रहे है, लेकिन बंद हो गया। बंद हो गया। अब आप कुछ रोजगार नहीं कर रहे? नहीं, क्या करना चाहिए सरकार को, क्या मांग करते हैं? सरकार के जैसे पोसाई पाते तो सरकार ढेर कुछ दे सकता थी, ले भी सकते आदमी, नहीं कुछ किया? कुछ नहीं किया। ऐसे ही बंद है? सब बंद है। यहाँ एगो रूम भी मिल लेता है, रूम तो आपको क्या क्या बनाने आता है? हमने तो कमले बनावा ही है, कम्बल बनाते? कमल बनावा ही है। तो ये काम चलते रहता तो बनाते हैं आप? कमल बनाती है। क्या नाम है अपने से? सोना देवी।